खालिदा जिया का बेटा कल बांग्लादेश लौटेगा। खालिदा जिया आप जानते हैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल में उनको वेंटिलेटर पर किसी तरीके से सांसें दी जा रही हैं। तारिक रहमान कल बांग्लादेश वापस आ रहा है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 2008 में इलाज के लिए लंदन पहुंचना हुआ था तारिक रहमान का। तारिक रहमान के वापस आने से सिनेरियो क्या बदल सकता है, और खास तौर से जब जमात के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। आपको मालूम है बीएनपी के लीडर्स के घर पर हमला हो रहा है। पहले ही अवामी लीग को बैन किया जा चुका है, बीएनपी भी मंजूर नहीं है, नए उभरते हुए छात्र नेता भी मंजूर नहीं है। मंजूर है तो केवल जमात और जमात की कठपुतली यूनुस। ऐसे में अगर तारिक वापस आए भी तो क्या करेंगे शोएब चौधरी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, आपने मुझे बुलाया फिर से। कल ही मैंने आपको कह रहा था कि हादी के हत्या यूनुस ने की और पाकिस्तानी आईएसआई की ढाका सेल ने की। आज तो साबित हो गया। ये हादी के भाई ने एकदम खुलेआम कह दी किसने हादी का खून किया। और मैं आपके साथ और TV9 भारतवर्ष के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। कल ही मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में लश्कर तैयबा की जो काउंटर पार्ट है मुफ्ती हारून हिलधार, ये पत्रकारों को और हिंदुओं को अत्याचार में इंस्टिगेशन दे रहे हैं। और अभी सुबह से सिचुएशन चेंज हो गई बांग्लादेश में, क्योंकि कल तारिक रहमान आ रहा है। पुलिस आज सुबह जाके ये हारून इजहार के सेकंड मैन, लश्कर तैयबा का सेकंड मैन बांग्लादेश में अताउर रहमान विक्रमपुरी, इसको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करके इसके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट में एलिगेशन लाई। और बांग्लादेश के पुलिस में आज दोपहर से बाद से एक साइलेंट रिवोल्ट हो रहा है। पुलिस यूनुस को छोड़ के बीएनपी के पास चला जा रहा है और पुलिस जिहादियों के खिलाफ एक्शन में चले जा रहे हैं। इसके लिए कि पुलिस के पास खबर है कि ये जो जिहादी एक्शन एट्रोसिटी चल रहा है हिंदुओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर, बंगाली के ऊपर, इसके वजह से पुलिस के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन आ सकता है। इसके लिए आज अताउर रहमान विक्रमपुरी, जो भारत के खिलाफ नारा लगा रहे थे, जो भारतीय हाई कमीशन में अटैक में इंस्टिगेशन दिया, दो जीपू चंद्र दास की जो हत्या हुआ इसके बाद उल्लास किया, सेलिब्रेट किया, उसको आज अरेस्ट करके बहुत पिटाई की करके इसको बंद कर दिया। बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज हो रहा है। आप ये कह रहे हैं सर, मैं आप जो कह रहे हैं मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। ये ब्रेकिंग न्यूज जो शोएब चौधरी साहब दे रहे हैं, तारिक उस्मानपुरी जिसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को सेलिब्रेट किया था, वो तारिक उस्मानपुरी, उसको अरेस्ट किया गया है और उसको पुलिस ने एक तरीके से 3rd डिग्री दिया है। और उसके पीछे और अब खुद यूनुस की भी पुलिस सुन नहीं रही है, ये कहना भी है शोएब चौधरी साहब का। और इसके पीछे अताउर रहमान विक्रमपुरी उसका नाम है। अताउर रहमान विक्रमपुरी, अताउर रहमान विक्रमपुरी उसका नाम। एक बार फिर से पूरी इंफॉर्मेशन दोहराइए सर। ये लश्कर तैयबा के लोग हैं और जो लश्कर तैयबा को बांग्लादेश में प्रमोट कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे। लश्कर तैयबा का ये प्रमोटर और मुफ्ती इजहार के सेकंड इन कमांड बांग्लादेश में लश्कर तैयबा की और पाकिस्तानी आईएसआई की टॉप एजेंट अताउर रहमान विक्रमपुरी अरेस्ट हो गई। और हमारे पास खबर है आज रात बांग्लादेश में एक क्रैकडाउन होने वाला है पुलिस की तरफ से, जिहादियों को गिरफ्तार करने के क्रैकडाउन। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप, इसको बनाइए और फ्लैश कीजिए जरा। शोएब चौधरी साहब, ब्लिट्स के एडिटर, बांग्लादेश से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अताउर रहमान विक्रमपुरी लश्कर तोयबा से कनेक्टेड आईएसआई के टॉप एजेंट्स में शुमार, गिरफ्तार करके पुलिस ने उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। और आज रात बांग्लादेश की पुलिस एक बड़ा क्रैकडाउन करने वाली है जिहादियों के ऊपर। अचानक ये टर्न अराउंड क्यों सर? और दिनेश भाई एक और बड़ी खबर, आज रात को ही यही अताउर रहमान विक्रमपुरी और अंसार जमातुल अंसार फिंदल इन सरकिया एक जिहादी ग्रुप और ये लश्कर तैयबा मिलकर आज रात को भारतीय हाई कमीशन और अमेरिकन एम्बेसी में जिहादी सुसाइड अटैक करने की परिकल्पना कर रहे थे। और इसके लिए आज सुबह शाम को 6 बजे से बांग्लादेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड, और रात को डेंजरस क्रैकडाउन होगा। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे पुलिस बंगाली की पुलिस अभी जिहादी के खिलाफ आ गई। अब देखेंगे बांग्लादेश में यूनुस के जो बिगिनिंग ऑफ द एंड
और पाकिस्तानी आईएसआई, प्रोडक्शन टीम एक मैं बार कहता फिर हूं से ये शोएब पाकिस्तानी चौधरी साहब आईएसआई जो को बता हम रहे हैं उसको लोग फिर से ब्रेकिंग के यहाँ तौर से पर बनाइए। लात मार के निकालेंगे। शोएब चौधरी के हवाले से ये ब्रेकिंग न्यूज बनाइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को। शोएब चौधरी ब्लिट्स के एडिटर हैं, बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां अड़ी में इस वक्त TV9 भारतवर्ष के साथ साझा की हैं। उन्होंने बताया तारिक रहमान विक्रमपुरी को अरेस्ट किया गया है। इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि यह पता चल रहा है कि कुछ और जिहादी ग्रुप्स के साथ मिलकर वो भारतीय हाई कमीशन समेत जो अमेरिकी वहां पर राजनयिक हैं उनके ऊपर हमला बोलने वाला था और यह सुसाइड अटैक होने वाला था। इस बात को भांपते हुए यह गिरफ्तारी की गई है और आज रात में जिहादियों के ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। यह ब्रेकिंग बनाइए शोएब चौधरी साहब के हवाले से और फ्लैश कीजिए क्विकली। लेकिन तब तक मैं मजहरुल इस्लाम साहब के पास जाऊंगा। मजहरुल इस्लाम साहब, आप कंफर्म करते हैं इसको? जी हाँ, गाजीपुर जो है ढाका के पास वाले एरिया गाजीपुर जेएमपी पर इसको हैंड ओवर किया गया। आपको शायद दिखा आपके जब डेली स्टोर प्रथम आलू पे अटैक हो रहे थे, जब डिफरेंट केपीआई और सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट पर आग लगाया जा रहा था, तो फिर जिस आदमी को बहुत सारे घने काले दाढ़ियां आपको भेजा हमने, वो उसकी तस्वीर वो देख लीजिएगा। वही है आज की नैप्ड हुआ पर्सन। तो ये आपने भी सर कहा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो दो पत्रकार हमारे साथ जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की स्थितियां हैं वहां जिहादियों पर अब क्रैकडाउन होने लगा है। पुलिस ने अब मन बना लिया है कि हम जिहादियों पर क्रैकडाउन करेंगे। तारिक रहमान विक्रमपुरी की गिरफ्तारी इसी सिलसिले में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब जरा सैयद अली साहब के पास चलता हूं। पाकिस्तान आईएसआई के टॉप एजेंट का पकड़ा जाना, लश्कर तोयबा से जिसका कनेक्शन है, ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है। सैयद अली साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शरीफ उस्मान हादी साहब के सफाकाना कत्ल की हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पर इसकी मजम्मत करता है। ये एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा था। इलेक्शन 12 फरवरी 2026 को होंगे और बांग्लादेश की जो इंटीरियम हुकूमत है अनकरीब वो अमन और अमान के तमाम मसाइल पे जो है काबू पा लेगी। लेकिन जो सहाफती इदारों पे, मीडिया के लोगों पे और दीगर जो हमारी कानून नाफिज करने वाले बांग्लादेश के इदारे हैं उन पे जो हमले किए गए, इन हमलों की भी पाकिस्तान की तरफ से पुरजोर मजम्मत की जाती है। मीडिया और सिविल सोसाइटी के ऊपर हमले जो हैं वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होते किसी भी डेमोक्रेटेड कंट्री में। 10 साल तक जो है पूरा एक अशरा शेख हसीना वाजिद वहां आप लोगों की पॉकेट गवर्नमेंट चलाती रही, लेकिन 2024 को बांग्लादेश कभी नहीं भूलेगा। वो दिन दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे और ये फरवरी के बाद बांग्लादेश एक पुरअमन मुल्क के तौर पे सामने आएगा और बहुत अच्छी ताकत बन के खड़ा होगा। ये जो शरपसंदी की खबरें अभी आप चला रहे हैं, बता रहे हैं, इनके वहां के मुकामी जो सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे और कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान भी उसकी मजम्मत करता है। दूसरे ये विक्रम नाम के बंदे किसी मुसलमान तंजीम में नहीं हो सकते, जैसे आप कहोगे तारिक रहमान विक्रमपुरी। तारिक रहमान विक्रमपुरी इनका नाम है सर। इतने कैसे, कितने नाम बताऊं? आप लोग भी कभी सर, आप लोगों के पुरखे भी कभी इसी नाम के रहे होंगे। किसी को वो नाम कैरी करना अच्छा लग गया, उसने कैरी कर लिया सर। मजहरुल इस्लाम आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, इन दोनों को साथ में रखिए प्लीज। भारतीय नागरिक है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे। दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक को दहशतगर्दी करे वो दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा के आप लोग अगर अपनी कौन से भारतीय नागरिक ने दहशतगर्दी कर दी है सर? ये कहां से लेके आ रहे हैं आप? कहां रखा हुआ था आपने ये इन्फॉर्मेशन? किस भारतीय नागरिक ने दहशतगर्दी कहां पे की है पूरे विश्व में सर बताइए? हम पूछ रहे हैं। और आतंक का एपी सेंटर पूरी दुनिया किसको मानती है सर? आपने बातों की शुरुआत जिस तरीके से की, बड़ी नफीस उर्दू में बड़ी नफीस बातें कही। सिविल सोसाइटी पर आपने हमले की निंदा भी की। मैं उम्मीद करता हूं सिविल सोसाइटी में अल्पसंख्यक हिंदू भी आप गिनते हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं। गिनते हैं ना? बिल्कुल। चलिए ये काबिल एहतराम बात है। लेकिन उसके बाद जो आप बातें कह रहे हैं सर, हिंदू दहशतगर्द, कहां आपको हिंदू दहशतगर्द मिला है सर? खैर ये दूसरा एक विषय खुल जाएगा और विषयांतर हो जाएगा।